हे एवरीबॉडी, मैं हूं भावना एंड यू आर वाचिंग भावना एजुकेशन डायरी। इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल के बारे में बात करेंगे और इसके साथ साथ जो भी इस प्रेम्बल से रिलेटेड रिलेवेंट अमेंडमेंट्स हैं उनको और उनके साथ साथ जो केस लॉज हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। प्रेम्बल से रिलेटेड सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को हमें देखना है। तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया था, जिससे 22 जनवरी 1947 को मंजूरी मिल गई थी और एक्सेप्ट हो गया था। इसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने एक्सेप्ट कर लिया था। इसके बाद ही ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इनेक्टमेंट के साथ ही इसे भी इनेक्ट किया गया और ये बन गया हमारे देश की प्रेम्बल। प्रेम्बल जो है वो हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंट्रोडक्शन की तरह है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो टाइम टू टाइम जिस तरीके से टाइम बीता उसके साथ इसमें कुछ रिलेवेंट कुछ इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स भी हुए हैं। तो इसमें सबसे पहले जो केस है वो ये इन बेरुबरी केस में बहुत इम्पॉर्टेंट बात कही गई। बेरुबरी केस में ये कहा गया कि जो प्रेम्बल है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है और इसे एक सब्सटेंटिव लॉ के सोर्स के तौर पे हम नहीं यूज कर सकते। उसके बाद केशवानंद भारती का केस आया। केशवानंद भारती के केस में इस केस के जजमेंट को ओवर रूल किया गया और ये कहा गया कि जो प्रेम्बल है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है और इसे कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करते हुए इसके भी साथ इसके इंटरप्रिटेशन के तौर पे इसे यूज किया जाता है और प्रेम्बल को भी इंटरप्रिटेशन के लिए यूज किया जा सकता है और ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर है, इसीलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन से अलग नहीं है। उसके कॉन्स्टिट्यूशन से अलग नहीं है। उसके बाद इस केस में साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो आर्टिकल 368 है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के प्रोसीजर को बताता है, वो आर्टिकल इसको प्रेम्बल के बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं किया जा सकता। तो उसके बाद हमें देखना है कि प्रेम्बल के पर्पस क्या क्या होते हैं। उसके लिए हमें 5 वर्ड्स देखने हैं, 3S और D। अब हमें प्रेम्बल के पर्पस को देखने के लिए 5 वर्ड्स को देखना है। हाँ जी, 3S और D और R, सोवरीन, सोशलिस्ट, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। अब हमें बारी बारी से इनका मीनिंग देखना है। उससे पहले ये 5 वर्ड्स जो प्रेम्बल में दिए गए हैं, ये 5 वर्ड सीक्वेंस में दिए गए हैं और ये 5 ही वर्ड आपको लाइन से याद होने चाहिए। अब बात करते हैं हम सोवरीन की। सोवरीन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, यानी कि हर एक स्टेट की अपनी एक अथॉरिटी होती है, अपनी एक सोवरेनिटी होती है कि वो हर स्टेट से अलग है, किसी स्टेट पर वो डिपेंड नहीं है, उसकी एक अपनी अलग आइडेंटिटी है। नेक्स्ट है सेक्युलर। ये इंडिया में जो सोशलिस्ट है ये कम्युनिस्ट नहीं, ये इंडिया में जो नेक्स्ट वर्ड है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट वर्ड को प्रेम्बल में 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था 1976 में। नेक्स्ट वर्ड है सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब होता है कि जहाँ पे कोई भी स्टेट जो है वो रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करती और हर पर्सन को अपने रिलीजन की प्रैक्टिस करने में उसको मानने का राइट होता है, और जहाँ पर एक पर्टिकुलर स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं होता वहाँ सेक्युलर होता है। 42nd अमेंडमेंट 96 में प्रेम्बल में 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे, सेक्युलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी। नेक्स्ट वर्ड है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक यानी कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक।
डेमोक्रेटिक वो होता है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है और हर कोई उसको रूल्स को फॉलो करता है और कॉन्स्टिट्यूशन को मानता है। नेक्स्ट है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मीन्स होता है, इसमें क्या होता है कि कोई भी यहाँ पे जो पोस्ट है, जैसे प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री जो है तो प्रधानमंत्री का इलेक्शन होगा, वो 5 ईयर के लिए 5 ईयर के लिए इलेक्ट होगा और यहाँ पे कोई फादर के बाद उसके सन, फिर उसके सन जैसा सिस्टम नहीं होगा। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए 5 ईयर इलेक्शन होंगी। उसके बाद प्रेम्बल जैसे स्टार्ट होती है विद द पीपल ऑफ इंडिया। ये प्रेम्बल इंडियन सिटीजन के लिए है, हर सिटीजन के लिए है और इसमें 3 टाइप के जस्टिस की बात हुई है और वो 3 टाइप के जस्टिस हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ये 3 टाइप की जस्टिस की बात हुई है। और इसके बाद लिबर्टी। लिबर्टी में 5 टाइप की लिबर्टी की बात हुई है, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ये 5 टाइप की लिबर्टी की इसमें बात। नेक्स्ट है इक्वेलिटी। यहाँ पे इक्वेलिटी की बात है कि हर तरह से लोगों को समाज में, सोशल में और अपॉर्चुनिटी में इक्वेलिटी मिलेगी। उसके बाद फ्रेटर्निटी यानी कि स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड। ये 4 वर्ड, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वेलिटी, ये चारों वर्ड इंडियन प्रेम्बल में दिए गए हैं और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पर्पस है हमारे 5 हैं, सुप्रीम, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ये 5 वर्ड इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये 4 चीजें हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल को बताती हैं। अब इसके बाद क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रेम्बल है वो अमेंड हो सकती है या नहीं हो सकती है? ये कभी भी अमेंड नहीं हो सकती है। सेक्शन 360 आर्टिकल 368 में इस प्रोसीजर के थ्रू प्रेम्बल के बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं किया जा सकता। इसके बाद 42nd अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट को रिवाइज कर लेते हैं। 42nd अमेंडमेंट के थ्रू इंडियन प्रेम्बल में 3 चीजें ऐड हुई थी, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। और इसके बाद इससे रिलेटेड 2 केस हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो।